हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की एक और बेहतरीन पेशकश, नागराज सीरीज़ की नागराज का इंसाफ। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले अंक को खूनी खोज व खूनी यात्रा में आपने पढ़ा कि नागराज विश्व के बड़े बड़े अपराधियों का खात्मा करता हुआ इस बार अमेरिका व पश्चिम यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टर की तलाश में न्यूयॉर्क जा पहुंचा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो विलियम का पता जानता था। नागराज उसे फ्लोरिडा नाम की एक लड़की की मदद से विश्व की सर्वाधिक सुरक्षित जेल से छुड़ाता है। नागराज को पता चलता है कि स्वयं डॉन व फ्लोरिडा भी विलियम के खून के प्यासे हैं, अतः तीनों मिलकर एक लॉन्च द्वारा विलियम के टापू पर पहुंचते हैं। टापू पर पहुंचते ही उनका मुकाबला होता है शिकारी कुत्तों की एक विशाल फौज से। इन कुत्तों का काम तमाम करके तीनों अभी आगे बढ़े ही थे कि पहाड़ी पर स्थित रडार स्टेशन के रक्षक टैलो की निगाह बेहोश कुत्तों पर पड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वह अलार्म बजा पाता, नागराज ने टावर पर चढ़कर उसे जकड़ लिया, परंतु टैलो भी कम नहीं था। उसने नागराज को उठाकर टावर से नीचे उछाल दिया। नागराज जमीन से टकराया और बेहोश हो गया। हा 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 चूहा। टैलो इस बात से अनभिज्ञ था कि उनकी जंग के दौरान फ्लोरिडा व डॉन ऊपर आ चुके हैं, लेकिन डॉन के प्रहारों का टैलो पर कोई असर नहीं हुआ। उसका हाथ दर्द से झंझना उठा। अब बारी टैलो की थी। आह! इससे पहले कि टैलो दूसरा प्रहार करने की सोचता, फ्लोरिडा ने उसके सिर पर रॉड दे मारी। लेमर! आह! चोट की पीड़ा से तिलमिला उठा टैलो। उसने कंधे पर लटकी गन उतारी और फ्लोरिडा पर तान दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं! नीचे नागराज को होश आ रहा था। यह मुझे क्या हुआ था? फिर जैसे उसकी छठी इंद्री चेती। नागराज टावर पर चढ़ा तो अचंभित रह गया। फ्लोरिडा पर तनी टैलो की गन के हरकत में आने से पहले नागराज हरकत में आ चुका था और इसके साथ ही टैलो ने ट्रिगर दबा दिया। लेकिन स्टेन गन का रुख अब आसमान की तरफ था। नागराज ने गन उसके हाथ से छीनी और पलटकर दोनों लातें चेहरे पर जड़ दी। इसके बाद नागराज उसे संभलने का अवसर दिए बिना उसके सीने पर सवार हो गया। नागराज ने अपने घुटनों से उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी और कराटे का एक मजबूत वार उसकी कनपट्टी पर दिया। टैलो ने तत्काल ही दम तोड़ दिया। नागराज ने टैलो को सलाम किया। तुम पहले शख्स थे टैलो जिसने मुझे चोट पहुंचाई। फिर तीनों टावर से नीचे उतर आए। डॉन, मैं और फ्लोरिडा विलियम के महल में जाएंगे। इस बीच तुम्हें विलियम का मिलिट्री हेडक्वार्टर ध्वस्त करना है। हर महत्वपूर्ण इमारत व रास्तों पर ठीक 5 बजे फटने वाले टाइम बम फिक्स करने होंगे और अंत में ब्लड रूम में प्रविष्ट होकर मिसाइल लॉन्चर का रुख विलियम के महल की तरफ करने के बाद ठीक 5 बजे मिसाइल दागनी है। लेकिन नागराज, अगर तुम 5 बजे से पहले महल से ना निकल सके तो जानते हो क्या होगा? मैंने बहुत सोचा है दोस्त, लेकिन महल पर मिसाइल छोड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है हम दोनों विलियम को मारने में सफल न हो पाए। तीनों पहाड़ी से नीचे उतरकर एक सड़क पर आ गए। छुप जाओ, लगता है कोई वाहन ऊपर आ रहा है। जैसे ही जीप नज़दीक आई, नागराज उसके सामने आ गया। रोको! ड्राइवर ने जीप रोकते ही नागराज पर पिस्टल तान दी, लेकिन नागराज ने उसका काम तमाम कर दिया। डॉन ने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और तीनों जीप में बैठ गए। फिर नागराज ने जीप वापस घुमा दी। नागराज ने डॉन को हेडक्वार्टर के पास ही जीप से उतार दिया। अलविदा नागराज, जिंदा रहे तो लॉन्च पर फिर मिलेंगे। माय फ्रेंड, मानवता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मरने वाले कभी नहीं मरते, बल्कि अमर हो जाते हैं। डॉन को छोड़कर नागराज की जीप आगे बढ़ गई। पहाड़ी से उतरकर शहर को पार करते हुए दोनों जल्द ही विलियम के महल के सामने पहुंच गए। नागराज,
इतनी सुरक्षा के रहते हम कैसे अंदर जाएंगे? नागराज ने मन ही मन भयानक फैसला किया और जीप आगे बढ़ा दी। फ्लोरिडा, अब खेल सबके सामने होगा। जीप एक धमाके के साथ फाटक से टकराई और फाटक को तोड़ती हुई महल के प्रांगण में प्रविष्ट हो गई। नागराज ने सैनिकों पर सांप छोड़ना शुरू कर दिए। सांप! ओह! तभी एक ट्रक स्टार्ट हुआ और नागराज की जीप के सामने आ गया। इससे पहले कि जीप अचानक ही सामने आए ट्रक से टकराती, फ्लोरिडा कूदो! और जीप से कूदते ही नागराज और फ्लोरिडा को विलियम के गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत की तो गोलियों से भून देंगे। नागराज व फ्लोरिडा ने सहर्षी स्वयं को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें विलियम के सामने ही पेश किया जाएगा। गार्ड दोनों को स्टेन गनों के साए में लिए हुए महल में प्रविष्ट हुए। बॉस से बात कराओ। अभी कराता हूँ। सर, हमारे साथ नागराज व फ्लोरिडा हैं। हॉल में विलियम का स्वर गूंजा। इन्हें सम्मान पूर्वक क्लास रूम में ले जाओ। कुछ ही देर बाद दोनों विलियम के दरबार ग्लास रूम में थे। वेलकम मिस्टर नागराज। नागराज, देखो ऑक्टोपस। नागराज, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? विलियम, मैंने विश्व से आतंकवाद को ख़त्म करने की कसम ली है, जिसे पूरा करने के लिए मैं तुम जैसे आतंकवादियों को पाताल से भी खोज निकालूंगा। भाषण बहुत हो गया दोस्त, अब मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। विलियम ने 3 बार ताली बजाई। फलस्वरूप एक गदाधारी योद्धा हॉल में प्रविष्ट हुआ। नागराज, अगर तुम इससे दोस्ती करोगे तो लाखों करोड़ों में खेलोगे, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तो जंगारू के साथ मौत से खेलोगे। अब अगर तुम्हें हमारी दोस्ती मंजूर हो तो जंगारू का हाथ थाम लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध? नागराज का जीवन एक युद्ध ही तो है, तुम जैसी समाज की दीमकों के खिलाफ। नागराज की आवाज़ बिजली बनकर उन पर पड़ी। एक बार तो सभी का खून जम गया, लेकिन फिर जंगारू ने अपनी गदा नीचे रखी और टाइगर स्टाइल का जानकार लगता है। उधर डॉन जब हेडक्वार्टर के द्वार के पास पहुंचा, इतनी कड़ी सुरक्षा, अंदर जाना तो बेहद मुश्किल है। अचानक सामने खड़े ट्रकों को देखकर डॉन की आंखें चमकने लगी। आहा, आइडिया! इस ट्रक को खाई में धकेल देता हूँ। और चट्टानों से टकराता हुआ ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और एक धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया। गगन भेदी धमाके की आवाज़ सुनकर द्वार पर खड़े सभी सैनिक खाई की तरफ भागे। देखो तो, अरे क्या हुआ? और डॉन ट्रकों की आड़ में द्वार तक पहुंच गया। फिर उसने भीतर प्रविष्ट होने में देर न लगाई। अंदर उसने अपने आप को एक सुरंग में पाया। डॉन अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक तेज़ आवाज़ सुनकर रुक गया। लगता है कोई रेल अंदर आ रही है। डॉन गुफा की दीवार से चिपककर खड़ा हो गया और रेल के पास आते ही जंप लगाकर एक डिब्बे पर चढ़ गया। डॉन ने एक पेटी खोली। अरे, ये तो बारूद है। इसका मतलब बारूद से भरी यह ट्रेन बारूद भंडार में जा रही है। डॉन ने अपना बैग खोला और एक टाइम बम निकाला। 3 बजे हैं, 5 बजे का टाइम फिक्स कर देता हूँ। आगे सुरंग ख़त्म हो रही थी। डॉन डिब्बों के बीच में छिप गया। अगर ये पेटी 5 बजे तक बारूद भंडार में पहुँच गई तो अकेली ही विलियम की आधी लंका ढहा देगी। सुरंग से बाहर आते ही डॉन रेल से कूद गया।
रेल के जाने के बाद अब मुझे सैनिक छावनी का संबंध टापू से तोड़ना है और इसके लिए इस गुफा के मुहाने पर टाइम बम फिट करने होंगे। ठीक 5 बजे टाइम बम फटेगा और गुफा का मार्ग बंद हो जाएगा। इसके बाद डॉन सामने नजर आते एक छोटे पहाड़ पर चढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद वह पहाड़ के ऊपर से घाटी में फैली छावनी का दृश्य देख रहा था। पुल को बिना किसी की नज़र में आए ऊपर से पार करना असंभव है। मुझे पुल को नीचे से लटक कर पार करना होगा। डॉन चट्टान की ओर से निकला और पहाड़ी उतरने लगा। एक लंबा चक्कर लेता हुआ वह पहाड़ी से उतरता रहा और फिर चढ़ता हुआ ठीक पुल के नीचे आ गया। पुल पर बंधे मजबूत रस्सों के सहारे लटकता हुआ डॉन आगे बढ़ने लगा। पुल के ठीक बीच में पहुंचकर डॉन ने अपने बैग से एक और टाइम बम निकाला और पुल पर फिट कर दिया। इसके बाद डॉन उसी तरह मौत के झूले पर झूलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। नीचे से एक लंबा चक्कर काटता हुआ डॉन सड़क पर आ गया। ओह, 4 बज गए। मुझे 1 घंटे से पहले ब्लड रूम तक पहुंचना है। अभी वह ब्लड रूम तक पहुंचने के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से आते 2 ऑफिसर्स ने उसे सैल्यूट मार दिया। ओह, इसका मतलब मैंने काफ़ी बड़े ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई है। अब डॉन कुछ निश्चिंत हो गया। उसके सामने साथी एक जीप को रुकवाया। मिस्टर, मेरी जीप खराब हो गई है, मुझे ब्लड रूम तक छोड़ देना। आइए सर। उधर विलियम के महल में जंगारू पर नागराज ने अपने बाएं हाथ के घूंसे का प्रचंड प्रहार किया। ले संभाल मेरा बायां हाथ। जंगारू ने झपट कर उसका वापस जाता हाथ थाम लिया और तेजी से घुमाने लगा। फिर अचानक उसने नागराज को छोड़ दिया। नागराज दूर जा गिरा। फ्लोरिडा ने नागराज को सहारा दिया। नागराज, चोट तो नहीं आई? लेकिन नागराज ने जवाब नहीं दिया। उसने बला की तेजी से जंप लगाई और अगले ही पल वह जंगारू के सामने पहुंच गया। उसने एक प्रचंड घूंसा उसकी पसलियों में दे मारा। आह! उसकी फ्लाइंग किक ने जंगारू के जबड़े को हिला डाला। फिर नागराज ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसे अपने ऊपर से उछाल फेंका। जंगारू उछलकर अपनी गदा के पास जा गिरा। आह! जंगारू ने मजबूती से गदा थाम ली। अब उसकी आंखों में नागराज की मौत नाच रही थी। जंगारू ने गदा का भरपूर वार नागराज पर किया, लेकिन नागराज वार को बचा गया। गदा शीशे के फर्श पर जोर से टकराई। गदा के लगातार प्रहारों से फर्श कई जगहों से टूट गया। तभी आह! नागराज बचाओ! नागराज ने नाग रस्सी छोड़ी। बहुत हुआ दरिंदे, अब तेरा अंत आ ही गया। नागराज ने नाग रस्सी को झटका दिया। गदा जंगारू के हाथ से निकल गई। नागराज ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ी और उसकी गर्दन में फंदा डालकर कस दिया। आह! जंगारू के प्राण पखेरु उड़ गए। नागराज फ्लोरिडा को बचाने के लिए बढ़ा ही था कि घबराओ मत फ्लोरिडा, मैं आ रहा हूँ। विलियम ने एक बटन पुश कर दिया। फलस्वरूप शीशे का फर्श बीच में से फट गया और ऑक्टोपस अपनी 8 बाहों में फ्लोरिडा को जकड़ चुका था। नागराज ने नीचे डुबकी लगाई और टूटे हुए फर्श का कांच का टुकड़ा निकाल लाया। फिर उसने नोकीले शीशे का वार ऑक्टोपस की आंख पर किया। जख्मी ऑक्टोपस ने दर्द से छटपटाकर फ्लोरिडा को छोड़ दिया। इससे पहले कि ऑक्टोपस दोबारा हमला करता, नागराज के हाथ से 8 नाग रस्सी निकली।
आठों नागरस्सी ऑक्टोपस की प्रत्येक भाव पर कस गई। अब नागराज की बाहों व ऑक्टोपस के बीच में एक स्तंभ था। नागराज ने पूरी शक्ति बटोरकर नागरस्सी को खींचना शुरू किया और अगले ही पल ऑक्टोपस की आठों बाहें धड़ से अलग हो गईं। नागराज पलटकर तैरता हुआ फ्लोरिडा के पास पहुंचा। इस बीच विलियम तालाब के किनारे पहुंच गया था। विलियम ने नागराज पर स्टैन गन तान दी। वेल डन दोस्त, वेल डन। अब अपनी बहादुरी का इनाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। विलियम ने स्टैन गन का मुंह खोल दिया, लेकिन गोलियां नागराज को छू भी न सकीं। बीच में अभागी फ्लोरिडा जो आ गई थी। नहीं फ्लोरिडा नहीं, यह तुमने क्या किया? काश तुम्हें पता होता कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। नागराज, मेरा बदला, इंसाफ। आह! फ्लोरिडा ने दम तोड़ दिया। नागराज फ्लोरिडा का शव लेकर बाहर आया। विलियम, जानता है ये अब तक सिर्फ तेरी हत्या करने के लिए जीवित थी। इसे मारकर यह ना समझ कि तूने अपनी मौत को धोखा दे दिया। तूने इसके साथ बहुत बेइंसाफ़ी की है। आज इसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नागराज की आवाज़ ने विलियम को जड़ कर दिया। नागराज ने एक ही झटके में उसकी गर्दन उखाड़ दी। विलियम के मरने के बाद उसके सैनिकों को होश आया। अरे, इसने तो मास्टर को मार दिया। मारो इसे, उड़ा दो। लेकिन ठहरो, सबके हथियार उठे के उठे रह गए। मूर्खों, मुझ पर गोलियां बर्बाद करने की जगह अपनी जान बचाओ। तुम्हारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में 5 बजे के टाइम बम फिक्स किए जा चुके हैं, जो अब से आधे घंटे बाद फटेंगे और ठीक उसी समय इस महल पर तुम्हारे मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल्स भी छूटने लगेंगी। फिर ना तुम रहोगे और ना ये टापू। कुछ ही मिनटों में सारे टापू निवासी समुद्र किनारे खड़ी लॉन्चों की तरफ भाग रहे थे। नागराज ने विलियम के गुप्त कक्ष की तलाशी ली। आहा, मिल गए सारे दस्तावेज। इनमें बाहर के देशों में फैले आतंकवादियों के पते व काले कारनामे दर्ज हैं। नागराज ने फ्लोरिडा का शव उठाया। ओह, केवल 10 मिनट शेष हैं। शीघ्र ही मुझे विलियम के हेलीकॉप्टर तक पहुंचना। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में जीप ड्राइवर ने डॉन को ब्लड रूम के पास उतार दिया। ओह, 5 बजने में केवल 10 मिनट है। मुझे शीघ्रता दिखानी होगी। थोड़ी देर में वह ब्लड रूम के सामने था। ओह, लगता है इस वक्त अंदर कोई नहीं है। वॉल्ट के सामने पहुंचकर डॉन ने लीवर घुमाया। लॉक खुल गया। डॉन ने दोनों दरवाजे जैसे ही सरकाए, अरे बाप रे, यह तो सायरन बज उठा। डॉन तेजी से अंदर घुस गया। सब मामला गड़बड़ हो गया। वॉल्ट को अंदर से लॉक कर लेता हूँ। डॉन तेजी से बढ़ता हुआ कंट्रोल रूम में आ गया। ओह, 5 बजने में केवल 5 मिनट रह गए हैं। उसके हाथ तेजी से विभिन्न यंत्रों से खेलने लगे। इधर सायरन ने सभी सैनिकों को सजग कर दिया। क्या हुआ? सब ब्लड रूम के बाहर जमा हो गए। रूम में इस वक्त कौन गया होगा? खोलो इसे। सर, यह अंदर से लॉक है। गैस से काट दो इसे। क्विक, हरी अप। यस सर। 2 सैनिक वॉल्ट को गैस से काटने लगे। जल्दी करो, लगता है कोई दुश्मन जासूस यहाँ आ गया है। उधर डॉन ने एक लीवर घुमाकर मिसाइल लॉन्चर का रुख महल की तरफ कर दिया। ओह, लगता है दरवाज़ा काटा जा रहा है। तभी बाहर कहीं गगनभेदी विस्फोट की आवाज़ से कंट्रोल रूम में जलजला सा आ गया। ओह, लगता है 5 बज गए हैं और रेल वाले टाइम बम ने बारूद भंडार को उड़ा दिया है। डॉन ने एक बटन पर उंगली रख दी। गॉड, अगर मैंने आज तक कोई अच्छा काम किया है तो उसके बदले नागराज व फ्लोरिडा को विलियम के महल से निकाल लेना। मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल्स निकलकर महल की तरफ बढ़ने लगीं। बाहर वोल्ट काटते सैनिकों ने धमाके की आवाज़ सुनी तो बारूद भंडार की तरफ भागे। क्या हुआ? भागो, हमला!
इसके बाद विक्ट्री टापू की वह छोटी सी पहाड़ी मानो ज्वालामुखी बन गई। पहले महल को छावनी से जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हुआ, फिर गुफा का मुहाना बारूद से भरी एक अन्य रेल को अपने साथ ले डूबा। उधर नागराज विलियम के महल के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ा जा रहा था। ओह, 5 बज गए हैं, लेकिन और तभी मिसाइल्स ने महल ध्वस्त कर दिया। ओह डॉन, यू आर ग्रेट। नागराज का हेलीकॉप्टर चल दिया। उधर डॉन ने कंट्रोल रूम का पिछला दरवाज़ा खोला। अरे वाह, बस थोड़ी सी ढलान पर ही मेरी निकासी का रास्ता नज़र आ रहा है। पहाड़ी से उतरकर डॉन समुद्र में कूद गया। बस कुछ ही घंटों में लॉन्च पर पहुंच जाऊंगा। लगभग 2 घंटे बाद नागराज ने लॉन्च पर डॉन का स्वागत किया। आओ डॉन, सचमुच तुम्हारे बिना मेरा यह मिशन अधूरा ही था। दोस्त, यह तो सिर्फ शुरुआत थी मेरे नए जीवन की। लॉन्च धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगी। समाप्त। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।